एपिसोड की शुरुआत में हमें 2000 साल पहले का डीमन किंग यानी अनोस दिखाया जाता है, जो उस वक्त के इंसानी हीरो कनो से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में शांति लाने की बात कर रहा था। दरअसल अनोस के मुताबिक अगर वो अपनी लाइफ को एक मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो वो दोनों ह्यूमंस और डीमन वर्ल्ड के बीच में एक मैजिकल बैरियर तैयार कर सकता है, जिसके कारण आने वाले 2000 सालों तक ह्यूमंस और डीमंस के बीच कोई भी फाइट नहीं होगी। ये सुनकर कनो हैरान रह जाता है कि अनोस खुद का सैक्रिफाइस देकर दुनिया में शांति लाना चाहता है और इस काम में वो भी उसका साथ देता है। जिसके बाद अनोस अपने मैजिक का यूज करके एक रेड क्रिस्टल तैयार करता है, जिसे कनो अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय करता है और फिर तलवार अनोस के आर पार कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके चलते ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच एक बैरियर क्रिएट होता है और इन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है। यहाँ पर कनो और अनोस एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर 2000 साल बाद उनका पुनर्जन्म हुआ तो वो लोग एक दूसरे के दोस्त जरूर बनेंगे। इसके बाद हमें 2000 साल आगे अनोस का पुनर्जन्म दिखाया जाता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं और जब वो लोग उसका नाम रखने वाले होते हैं तभी अनोस खुद अपने मुंह से उनका नाम बताता है, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा अभी से बोलने कैसे लग गया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अनोस और मिशा को डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया है और इतना ही नहीं बल्कि एंट्रेंस टेस्ट में उन दोनों ने टॉप किया है। वहीं आगे अनोस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि यहाँ के लोग पिछले 2000 साल से किसी और शख्स को डीमन किंग मानते आ रहे हैं, यानी किसी को पता ही नहीं है कि अनोस नाम का कोई असली डीमन किंग भी था। इसके बाद टीचर क्लास में आकर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा और हर ग्रुप का एक लीडर भी होगा। लीडर बनने के लिए एक मैजिक सर्कल क्रिएट करना होगा और जो इस मैजिक सर्कल को क्रिएट करेगा वही लीडर चुना जाएगा। तो ये सुनकर लीडर बनने के लिए अनोस अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। सैम स्टोरी की वजह से, क्योंकि अनोस का खून मिलावट वाला है, बाकी सब जैसा प्योर नहीं है और इसीलिए वो डीमन किंग बनने के लिए मिस्ड है। और क्योंकि उसका खून मिलावट वाला है इसीलिए वो लीडर भी नहीं बन सकता। मगर अनोस टीचर को मैजिक सर्कल बनाने के लिए चैलेंज करता है और वो उसे काफी आसानी से क्रिएट करके जीत भी जाता है। अनोस यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो सालों से लोग जिस मैजिक सर्कल को फॉलो करते आ रहे थे उसे भी गलत ठहराता है और उसमें कई सारे चेंजेस करता है। ये देखकर टीचर भी हैरान हो जाती है, क्योंकि डीमन किंग फैमिली के बनाए हुए मैजिक सर्कल में चेंज करना कोई मामूली बात नहीं होती। ये सब देखकर टीचर उससे पर इम्प्रेस हो जाती है और फटाफट उसे लीडर अनाउंस कर देती है। इसके बाद टीचर सभी लीडर्स को अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों लीडर्स में से एक लीडर साशा नाम की लड़की होती है, जो मिशा की बड़ी बहन थी, लेकिन वो मिशा को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। इसके बाद साशा अनोस और मिशा से बात करने के लिए आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनोस के ग्रुप में मिशा के अलावा कोई भी नहीं था। साथ ही हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मिशा ना ही कोई डीमन है और ना ही कोई इंसान। दरअसल वो एक डॉल है जिसमें मैजिक के जरिए जान डाली गई है। इस पर अनोस कहता है कि तो क्या हुआ अगर वो मैजिक से बनी है, और साथ ही वो साशा की काफी बुराई भी करता है। ये सुनकर साशा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डिमोनिक आइज एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण क्लास की दीवारें टूटने लगती है। सबको लगने लगता है कि अनोस अब गया, लेकिन उसकी डिमोनिक आइज का अनोस पर 1% भी असर नहीं होता। ये देखकर साशा हैरान हो जाती है। इसके बाद अनोस उसका मजाक उड़ाकर साशा की बत्ती गुल कर देता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो। लेकिन साशा मिशा को एक डॉल कहकर मना कर देती है और वहां से चली जाती है। वहीं स्कूल छूटने के बाद साशा अनोस को कंपटीशन एग्जाम के लिए चैलेंज करती है। वो कहती है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अगर जीती तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर रहना होगा, जिसे अनोस आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन जीतने वाला है। इसके बाद हमें डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साशा अपने ग्रुप के साथ एक बड़े से कैसल में अनोस और मिशा पर नजर रखे हुए थी। तो वहीं अनोस के कहने पर मिशा भी एक साथ 3 डीमन कैसल्स क्रिएट करती है। इसे देखकर साशा समझ जाती है कि उन तीनों में से 2 फेक है और एक ही असली है। इसीलिए वो तुरंत अपने ग्रुप से उन लोगों पर हमला करने के लिए कहती है। लेकिन तभी उन लोगों को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अनोस उनके कैसल की तरफ ही आ रहा था। मगर साशा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके कैसल पर 3 लेयर डिमोनिक प्रोटेक्शन लगी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी अनोस प्रोटेक्शन को 1 सेकंड में तोड़ देता है और पूरे के पूरे कैसल को अपने एक हाथ में उठा लेता है। ये देखकर साशा हैरान हो जाती है।
उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन अनोज यहीं पर नहीं रुकता। वो इतने बड़े कैसल को किसी फुटबॉल की तरह उछालकर काफी दूर फेंक देता है। इस कारण साशा के पूरे ग्रुप की हालत खराब हो जाती है। लेकिन साशा यहाँ पर अभी भी हार नहीं मानती। वो सबको जियो ग्रेस नाम के पावरफुल वेपन का यूज करने को बोलती है। तो इसके लिए उसके टीम मेंबर्स पहले तो मना करते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल है। लेकिन फिर साशा की मोटिवेशन भरी स्पीच को सुनकर वे लोग जियो ग्रेस का यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो स्पेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कैसल के सामने एक बड़ी सी टॉप समन होती है। साशा सभी टीम मेंबर्स के मैजिक का यूज करके अनोज की तरफ फायर करती है। लेकिन अनोज सिर्फ अपनी एक उंगली का यूज करके न सिर्फ उस हमले को रोकता है, बल्कि उनके कैसल पर भी जोरदार हमला करता है, जिसके कारण वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और सबकी हालत खराब हो जाती है। फिर कुछ देर बाद अनोज साशा के सामने आकर कहता है, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद होगा, तुम काफी पावरफुल हो, तुम्हें मेरे साथ काम जरूर करना चाहिए। लेकिन साशा साफ मना कर देती है और अपने डिमोनिक आइज का यूज करने वाली होती है, मगर अनोज उसे भी डीएक्टिवेट कर देता है। अब साशा, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उसका इतना बड़ा अपमान होने के बाद अनोज की टीम को ज्वाइन करने से मना कर देती है। वो अनोज से कहती है, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो, और साथ ही वो ये भी कहती है कि एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगी और उसी दिन तुम्हें मार कर रहूंगी। इस पर अनोज कहता है, छोटी बच्ची हो क्या? अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो 2000 साल पहले ही मार दिया जाता। तभी वहाँ मिशा भी आ जाती है। उसके मासूम चेहरे को देखकर साशा अनोज की टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। आगे साशा अनोज से पूछती है, क्या तुमने मुझे सिर्फ मिशा के लिए अपने ग्रुप में शामिल किया है या फिर और कोई वजह है? इस पर अनोज कहता है, हाँ, एक और वजह है। दरअसल मुझे तुम्हारी डिमोनिक आइज काफी ज्यादा पसंद है, उनमें बहुत ज्यादा पावर है। इससे पहले मैंने ऐसी डिमोनिक आइज कभी नहीं देखी। ये सुनकर साशा टमाटर की तरह लाल हो जाती है। इसके बाद अनोज मिशा और साशा दोनों को अपने घर लेकर आता है। इसे देखकर अनोज की मॉम कहती है, अरे रे, क्या लड़का है, दो दुल्हन घर पर लेकर आ गया। यहाँ तो लोगों को एक लड़की नहीं मिल रही। तो वहीं उसके डैड भी खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तो ये देखकर साशा को भी काफी खुशी होती है। डिनर हो जाने के बाद साशा मिशा से पूछती है, क्या तुम अनोज को पसंद करती हो? इस पर मिशा हाँ में जवाब देती है। इसके बाद अनोज दोनों लड़कियों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। वहीं मिशा के अंदर जाने के बाद साशा अनोज से बात करने के लिए वापस बाहर आती है। वो उसे थैंक्स बोलती है, मिशा और उसके बीच सब कुछ ठीक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अचानक साशा का मूड रोमांटिक हो जाता है और वो अनोज को अपने पास आने के लिए कहती है। लेकिन अनोज मना कर देता है, मगर साशा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसके करीब आता है और फिर साशा उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर लेती है। उसके बाद साशा अनोज से कहती है, ये सिर्फ एक थैंक यू था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वो ये भी कहती है कि उसने लाइफ में पहली बार किसी को किस किया है, मगर हमारा डीमन किंग इसे सच मान लेता है। ये देखकर साशा मन ही मन कहती है, तुम सच में काफी बेवकूफ हो। और यहीं पर यह वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।